प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रीड इनटू बेसिक स्कूल। आज हम आपको कक्षा 6 की अभ्यास 2B को पढ़ाएंगे। इसका पहला सवाल है, अभ्यास 2B का पहला सवाल है, संख्या रेखा यानी संख्याओं की जो रेखा है ये संख्या रेखा पर अंकित मतलब लिखे हुए योग तथ्यों को लिखिए। इस पे जो अंकित किए हुए हैं योग तथ्य इनको लिखना है। तो देखिए इसमें कहाँ से संख्या गया है, पहले 0 से 1 2 3 4 खाने चला हुआ, तो यहाँ पर लिखेंगे 4। अब 0 से दाएं तरफ है तो +4। अब 4 खाने गया, इससे आगे और खाने गया है कुछ, यही दाएं तरफ भी 0 गया है तो इतने खाने और गिनेंगे 1 2 3 4 5 यानी +5। अब जहाँ तक गया है फाइनल पहुँच गया है, उसके बाद में बराबर लगाएंगे। जहाँ से शुरू हुआ है 0 शुरू हुआ है और जहाँ पर पहुँचा है वहाँ पर खाने गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बराबर 9। बस ऐसे करना है। इसी तरह अगला सवाल, इसमें पहले कितने खाने चला हुआ, 1 2 3 4 5, तो इसमें 5 लिखेंगे। 0 से दाएं तरफ है इसलिए +5। चाहे शुरुआत में चिन्ह लगाइए ना लगाइए बात बराबर। आगे इससे आगे ही गया है, दाएं तरफ ही गया है, कहने मतलब प्लस लगेगा। कितने खाने गया, 1 2 3 4 5 6, तो 6। इससे आगे नहीं गया है तो बराबर। कितने खाने गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 खाने गया है, बस यही उत्तर। अब अगला सवाल, निम्नांकित तथ्यों को संख्या रेखा पर दिखाइए। उसमें संख्या रेखा दे रखी थी, तथ्यों को बनाना था। अब इसमें तथ्य दे रखे हैं दूसरे के पहले सवाल में और संख्या रेखा को दिखाना। पहला तथ्य दे रखा है 5 + 4 बराबर 9, यानी 5। पहले हम अपना संख्या रेखा खींचेंगे ऐसे, इधर खूब लंबी संख्या रेखा बढ़िया से खींच लेना, ठीक है। तो अभी तो ये रेखाखंड है क्योंकि इसकी माप निश्चित है। अगर दोनों तरफ तीर लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, रेखा। अब रेखा बन गई है तो रेखा में अब चिन्ह कर लेंगे। तो इसका समान रूप से 0 समान दूरी पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। आगे भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्या पहले लिखा है +5, यानी 0 से दाएं तरफ जाएंगे 5 खाने, तो 5 खाने 1 2 3 4 5 यानी 5 तक, यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से गया वहाँ पर पहुँच गया। अब प्लस है तो दाएं तरफ और आगे बढ़ेंगे, कितने खाने, 4, दाएं तरफ 4 खाने और बढ़ेंगे 1 2 3 4 यानी यहाँ तक, यानी यहाँ से गया और यहाँ पर पहुँच गया। अब शुरू में कहाँ से चला, 0 से, और कहाँ तक गया, ये 9 तक, तो ये ऐसे बन जाएगा। ये यहाँ से चला है तो ये ऐसा तीर, ये ऐसा। ये तथ्य दे रखा था, इसे संख्या रेखा बना दी, ठीक है। दूसरा बना है 0 + 5 बराबर 5। इसमें भी पहले संख्या रेखा बनाएंगे, ठीक ना। तो ये रेखा बन गई। अब इस पे संख्याएं लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8, आगे और बना सकते हैं। लिखा है 0 तो 0 से आगे अभी नहीं हिलना है। अब क्या प्लस, तो दाएं तरफ जाना है, कितने खाने जाना है, 5, तो 1 2 3 4 5 यानी यहाँ तक जाना है, ठीक है। तो यहाँ से चले, यहाँ से गए, यहाँ तक ही गए। अब इसके बराबर 5 क्या मतलब है, इसमें यहीं से चले और यहाँ तक पहुँच गए, तो यहाँ तक ये ऊपर बना दीजिए, ठीक है। तो इसका ये चित्र होगा। खंड तीसरा है 2 + 3 + 4 बराबर 9, ठीक है। तो इसमें देखो पहले 2 लिखा है तो 0 से +2 है तो 0 से दाएं तरफ 2 खाने, ठीक है।
ये यहाँ से गया, ये यहाँ पर पहुँच गया। अब +3 यानी दाएं तरफ पहुँच जाना है, कितने खाने 3, तो 1 2 3 यानी यहाँ तक, यहाँ से चला यहाँ तक। आप और सुंदर पटरी की सहायता से ऊपर वाला बना लेंगे, ज़्यादा सुंदर लगेगा। प्लस आगे और लगाए तो प्लस और आगे जाएगा, कितने खाने 4 खाने, 1 2 3 4 खाने, ठीक है। ऐसे बराबर 9 केंद्र, यहाँ से 0 चला कहाँ तक गया है 9 तक, तो ये ऐसे यहाँ से गया, इस रास्ते से गया, यहाँ तक पहुँचा। ये इसका अगला सवाल, निम्नांकित कथनों, या नीचे जो बातें जो वाक्य लिखे हुए हैं, कथन लिखे हुए हैं, में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जो खाली जगह बनी हुई है उसको भरना है। अब ये बराबर से इस तरफ वाले इसको कहते हैं बायां और इस तरफ को कहेंगे दायां। तो ये बायां पक्ष में 345 है और दायां पक्ष में +345। बाएं पक्ष में 789 है, दाएं पक्ष में 789 नहीं है, तो ये इसी को क्रम विनिमय भी कहते हैं। तो ये 789 इसमें भर, क्रम विनिमय प्रगुण के द्वारा, अगर प्रगुण कोई पूछता है तो इसमें लिख देंगे क्रम विनिमय प्रगुण, ठीक है। अब इसमें बाएं पक्ष में क्या है 2889 में +0 यानी कितना, किसी भी संख्या में शून्य जोड़ेंगे तो संख्या बही रहती है, तो ये 2889 ही रहेगा। इसमें 234 456 789 ये बाएं तरफ है। अब दाएं तरफ देखेंगे 456 789 हैं और क्या नहीं है 234, तो इसमें क्या आएगा 234। इसमें प्रगुण नहीं पूछे हैं तो नहीं बताने की जरूरत है। अगला सवाल, पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है। यानी उन्होंने कहा है पूर्ण संख्याएं, तो पहले हमें पता होना चाहिए पूर्ण संख्याएं किन्हें कहते हैं। तो पूर्ण संख्याओं को हम जैसे हम जानते हैं कि 0 माइनस की सभी संख्याएं पूरी और प्लस की सभी संख्या 1 2 3 4 5 ये और डैश ये सब क्या है पूर्ण संख्याएं, ठीक है। तो पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया, अब हम कोई भी दो पूर्ण संख्या ले लेंगे या 3 युग्म बना लेंगे। जैसे पूर्ण संख्या 1 ले ली हमने 2, 1 ले ली 5, ठीक है। ये घटाने के लिए एक इस पे पर प्रयोग कर लेंगे, ये कहते 3 पे करो, तो इस पे पहले करेंगे। क्या लिया है 2 और 5, क्योंकि 2 और 5 दोनों पूर्ण संख्या में आते हैं, तो घटाने, तो इसका पहले 2 - 5 पहले में से दूसरा हल करेंगे, क्या आएगा -3। और इसी के साथ करेंगे, अब 5 पहले कर देंगे और 2 बाद में कर देंगे, घटाएंगे क्या आएंगे 3। तो क्या ये बायां पक्ष जो मान लीजिए एक तरफ है, क्या ये बराबर आए हैं 2 - 5 बराबर 5 - 2, क्या ये दोनों बराबर आए हैं, इसका मान -3 और इसका मान आया 3, तो ये बराबर नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने कहा क्रम विनिमय नहीं है, तो कम 3 विभिन्न युग्म, तो युग्म ले लिया, दूसरा युग्म भी कोई अपनी तरफ लेते हैं, एक में ले लेंगे माइनस, जैसे -2 ले लिया, इधर हम लें प्लस का कोई 4 ले लिया हमने। अब इसका पहला है -2 घटाना करता है -4 बराबर क्या हो जाएगा -2 - 4 -6। अब 4 पहले कर लेंगे और -2 करो, तो ये घटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 बराबर 4 2 6। अब इसमें देखेंगे क्या -2 - 4 बराबर है 4 + 2 के, ठीक ना, तो ये बराबर नहीं है। चाहो तो इसको पहले से ऐसे शुरू कर सकते हो, 4 घटाना है -2 बराबर, बाद में घटाना ये माइनस प्लस हो गया, तो ये ठीक है। नहीं तो कहोगे कि सर यहाँ पर -2 था, यहाँ पर +2 कैसे आ गया, हमने घटाया ही, लेकिन ये संख्या जब ब्रैकेट खुली तो यहाँ पर क्या बन गया प्लस, ठीक है। तीसरा एक और युग्म ले रहे हैं, कोई भी अपनी इच्छा से कुछ भी ले सकते हो, कोई भी, जैसे हम ले लें पहला प्लस ले रहे हैं, दूसरा माइनस ले रहे हैं, ठीक है, एक जोड़ा ये ले लिया हमने। तो इसमें पहले करेंगे 5 - -10, इसे हल करो, 5 - +10 बराबर 15। अब -10 पहले लें और -5 एक घटाएं तो क्या आएगा -15। तो क्या 5 - -10 बराबर -10 - 5 के बराबर आया, ये भी बराबर नहीं है। यानी 3 बार युग्मों से हमने चेक कर लिया, तब भी ये घटाने की संक्रिया क्रम, अतः
घटाने की क्रिया क्रम विनिमय नहीं है। ठीक है।